यदि इस समय यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो जान लो यह संयोग नहीं है, स्वयं मां काली की कृपा है जिन्होंने तुम्हें चुना है। यह एक संकेत है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। एक शुभ बेला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह अब रोशनी से भरने वाली है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा जीवन सहज और सुंदर होता जाएगा और हर उस रुकावट का अंत होगा जो अब तक तुम्हारी राह में खड़ी थी। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और सहनशीलता रही है उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। जिस कार्य में बार बार बाधा आई अब वह संपूर्णता की ओर बढ़ेगा। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं करता था तब भी तुमने हार नहीं मानी। अब समय आ गया है जब वही लोग तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हें सराहेंगे। तुमने दूसरों के लिए जो मदद का हाथ बढ़ाया अब ब्रह्मांड उसी करुणा का प्रतिफल दे रहा है। अब तुम अनुभव करोगे सुख की बारिश, शांति की अनुभूति और संबंधों में मधुरता। जो द्वार बंद थे वे अब एक एक कर खुलते चले जाएंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे वे अब फिर से तुम्हारे समीप आने को तैयार हैं। तुम्हारा हृदय जो सदा दूसरों के लिए धड़कता रहा है अब स्वयं प्रेम और अपंत से भर जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा, कुछ सुंदर, कुछ चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब नई दिशा लेने जा रही है जहां तुम्हें सफलता, प्रेम और सम्मान तीनों की प्राप्ति होगी। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो क्योंकि अब तुम वह सब आकर्षित करने वाले हो जिसकी कभी कामना की थी। तुम जिस क्षण की प्रतीक्षा में थे वह क्षण अब पास है। यह समय है स्वयं को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का। हर कठिनाई जो अब तक रही अब सरलता में बदलने वाली है। जिनसे कभी सहायता की आशा नहीं थी वहीं से समर्थन मिलेगा। अपने कर्मों पर भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारे सत्कर्म अब रंग ला रहे हैं। जो संबंध टूटे थे वे अब जुड़ने की तैयारी में हैं। जो सपने अधूरे रह गए थे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है अब वह दूसरों के लिए भी पथदर्शक बनेगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर अद्भुत क्षमता है, बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा सफर सुंदर और सार्थक होने वाला है। जो राह अब तक अंधेरे में थी अब तुम्हारे भीतर के उजाले से रोशन हो जाएगी। जो खो गया था वह लौट कर आएगा। जो बिछड़ गया था वह फिर से जुड़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कमी थी अब वह पूर्णता में बदलने वाली है। खुशियों की जो लहर अब उठ रही है वह तुम्हें भीतर तक भर देगी। अब से हर कदम पर तुम्हें ब्रह्मांड का समर्थन मिलेगा। शुभ समाचार अब दूर नहीं, बहुत पास है। जिन निर्णयों ने तुम्हें विचलित किया अब वही निर्णायक साबित होंगे। जहां अंधेरा था अब वहां रोशनी होगी। जो असंभव लग रहा था वह संभव हो जाएगा। यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यह आशीर्वाद यूं ही नहीं बरस रहा, यह तुम्हारी साधना, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी संवेदनशीलता का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख, कोई भय नहीं रहेगा। जो खो गया था वह तुम्हें नए रूप में प्राप्त होगा। जो रुका हुआ था वह अब निकलेगा। अपने मन को शांत रखो क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रेम अब दूर दूर तक जाना जाएगा। तुम्हारे लिए कोई योजना बन रही है ऊपर। एक नई शुरुआत, एक नई यात्रा जिसमें अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ अब वो शक्तियां हैं जो कभी सिर्फ तुम्हारे विश्वास में थी। अब सब कुछ सामने स्पष्ट हो जाएगा।
यह समय तुम्हारा है, उसे अपनाओ, उस पर विश्वास करो, सकारात्मक रहो, प्रयास जारी रखो और याद रखो अब कुछ भी असंभव नहीं। हर दिशा से आती हुई यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण बना रही है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हारा मन अब उस शांति को महसूस करेगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। हर दिन, हर क्षण अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम जहां भी जाओगे, अपने साथ प्रकाश ले जाओगे और हर अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा। अब से तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारे कर्मों का प्रमाण बन जाएगी। लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन मांगेंगे, तुम्हारे शब्दों में उन्हें दिशा दिखेगी। जो तुम्हारे पीछे रह गए थे, अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार होंगे। तुम्हारे शब्दों में असर होगा, तुम्हारी खामोशी में भी सुकून होगा। वो क्षण जिनमें तुमने हार मानने की सोची थी, अब उन्हीं क्षणों को देख तुम गर्व से मुस्कुराओगे। हर दुख जो अब तक तुम्हारा साथी रहा, अब विदा लेने को तैयार है। जीवन अब तुम्हारे लिए खुली किताब की तरह होगा, जिसमें हर पन्ना प्रेम, प्रकाश और सौभाग्य से भरा होगा। तुम्हारे हाथों से जो भी कार्य होगा, उसमें सफलता का आशीर्वाद जुड़ा रहेगा। तुम किसी को भी छू लोगे, वह भी सुकून अनुभव करेगा। तुम जिस राह पर कदम रखोगे, वह राह स्वयं ही सुगम हो जाएगी। यह समय है ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करने का। यह समय है स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का। अब तुम्हें किसी बात की जल्दी नहीं है, क्योंकि हर चीज अपने उचित समय पर तुम्हारे पास आएगी। प्रेम, सफलता, समृद्धि, सब कुछ जिसकी प्रतीक्षा थी, अब उसका अंत हुआ। वह जिसे तुमने खोया समझा था, वह किसी नए रूप में लौट कर आएगा। और जब आएगा, तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर बिछड़ने का उद्देश्य था तुम्हें और अधिक संपूर्ण बनाना। अब जब तुम आगे बढ़ो, तो पीछे देखना केवल आभार के लिए हो। जो समय कठिन था, उसने तुम्हें मजबूत बनाया, और जो समय आ रहा है, वह तुम्हें मुक्त करेगा। इस यात्रा में अब कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ स्पष्टता है, स्थिरता है और अंतहीन प्रेम है। चलते रहो, क्योंकि जो मंजिल तुमसे दूर लगती थी, अब वह तुम्हारे स्वागत में द्वार खोल रही है। अब समय तुम्हारे साथ चलने लगा है, जैसे हर पल तुम्हारे लिए ठहर गया हो, तुम्हें संवारने, तुम्हें संभालने। जीवन अब कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर गीत बन चुका है, जिसे तुम हर दिन गुनगुनाओगे। तुम्हारी आंखों में जो नमी थी, वह अब आभार के आंसुओं में बदल जाएगी। तुम्हारा हृदय जो कभी टूटा था, अब प्रेम की धड़कनों से भर जाएगा। जो तुम्हें समझ नहीं सके थे, अब वही तुम्हें सराहेंगे। जिनसे तुमने केवल चुपचाप प्रेम किया, वे अब तुम्हारे मौन में भी भाव समझ पाएंगे। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, यह अंतर से आरंभ हुआ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी ऊर्जा देने लगी है। तुम्हारे चारों ओर जो रुकावटें थी, वे अब धीरे धीरे धुंध बनकर उड़ने लगी हैं। हर दिशा से अब केवल अवसर आते जा रहे हैं, ऐसे अवसर जिनके लिए कभी तुमने प्रार्थना की थी और कभी जिन्हें तुमने छोड़ दिया था, यह मानकर कि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं। पर अब ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखाने चला है कि वह हर पल तुम्हारी सुन रहा था। तुम्हारा अकेलापन अब संगी बन गया है और तुम्हारी तन्हाई अब तुम्हारी ताकत। जिन्हें तुमने खोया समझा था, वे अब नए रूप में तुम्हारे पास लौटने लगे हैं। कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक राह के रूप में, कभी एक संकेत के रूप में।
तुम्हारी मुस्कान अब सहज हो गई है, क्योंकि अब उसे कोई कारण नहीं चाहिए, और यह सहजता ही तुम्हारा वरदान बन गई है। लोगों के दिलों को छूने की जो शक्ति तुम्हारे भीतर थी, अब वह जाग चुकी है। अब तुम जहां भी जाओगे, वहां सुकून की एक लहर बहेगी। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह अब एक प्रकाश है जो दूसरों का भी पथ दिखा रहा है। यह तुम्हारा समय है, संपूर्ण रूप से तुम्हारा। आगे बढ़ो, बिना किसी संकोच, बिना किसी शंका, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर, हर मोड़ पर तुम्हें संभालने के लिए तैयार। अब तुम वह चुंबक बन चुके हो जो केवल धन या सफलता नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और आत्मिक संतुलन को भी अपनी ओर खींचता है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक आशीर्वाद है, केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारा होना ही अब एक उत्तर बन गया है उन सभी प्रश्नों का जो किसी ने कभी मौन में पूछे थे। हर वह दरवाजा जिसे तुमने कभी बंद समझा था, अब खुद ब खुद खुलने को आतुर है। कुछ अवसर जो पहले तुम्हारे सामने होकर भी अदृश्य थे, अब स्पष्ट हो रहे हैं। उन्हें पहचानना आसान होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन भी स्पष्ट है और दृष्टि भी निर्मल। तुम्हारी आत्मा की चमक अब तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देगी। जो समय तुम्हारे लिए रुका हुआ सा लगता था, वह अब दौड़ने लगा है। और वह केवल समय नहीं दौड़ रहा, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर लिए जा रहा है। जो राह कठिन थी, अब आसान नहीं, बल्कि प्रिय लगने लगी है, क्योंकि अब तुम्हें अपने कदमों पर विश्वास है और अपने कर्मों पर पूर्ण श्रद्धा। अब तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं को जान लिया है। और जब कोई स्वयं को जान लेता है, तो फिर उसका संपूर्ण अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है। उसकी ऊर्जा ही भाषा बन जाती है और उसकी यात्रा ही प्रेरणा। तुम्हारा हृदय अब वह स्थान बन गया है जहां प्रेम ठहरने लगा है। अब कोई भावना अधूरी नहीं, कोई संबंध अधूरा नहीं। जो भी जुड़ रहा है, वह संपूर्ण हो रहा है। जीवन अब केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, वह एक दिव्य कथा बन चुका है, जिसे स्वयं ब्रह्मांड लिख रहा है तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारी हर सुबह अब एक नई संभावना है और हर रात एक सच्ची संतुष्टि। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम प्रकट हो रहे हो अपने सच्चे रूप में। और यही प्रकट होना अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब रुकना मत, क्योंकि यह केवल शुरुआत है उस प्रकाश की जो अब तुम्हारे भीतर से हर दिशा को रोशन करेगा। अब जब तुमने भीतर की आवाज को पहचान लिया है, तो बाहर की हर आवाज मौन हो जाती है। अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रमाण बन चुके हो। हर वो क्षण जो कभी अधूरा लगा, अब पूर्णता का अनुभव देने लगा है। जिस शांति की तलाश थी, वह अब तुम्हारे भीतर घर कर चुकी है। तुम अब भी वही हो, पर तुम्हारी अनुभूति ने तुम्हें अनोखा बना दिया है। जीवन अब किसी प्रतियोगिता की दौड़ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन चुका है, जहां हर पड़ाव प्रेम से भरा हुआ है और हर मोड़ पर तुम्हारा स्वागत हो रहा है। जिन राहों को कभी संदेह की दृष्टि से देखा था, अब वही राहें तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन गई हैं। तुम्हें जो खोया हुआ लगता था, वह सब तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में लौट आया है, कभी अनुभव बनकर, कभी सिखावन बनकर। अब लोग तुम्हारे भीतर वह देख रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा मौन अब शब्दों से अधिक असर करता है और तुम्हारी उपस्थिति अब उत्तरों से भी ज्यादा समाधान बन चुकी है। जो लोग दूर हो गए थे, वे अब पास आने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उन्हें खींच रही है। तुम्हारी आत्मा उन्हें पुकार रही है।
तुमने जो सहा उसका हर क्षण अब तुम्हारे आभा मंडल में चमक बनकर दिखाई देता है। तुम्हारा साहस अब दूसरों का हौसला बन गया है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं, एक पुल है तुम्हारे और उस शक्ति के बीच जो हर पल तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन चुका है जिसमें लोग अपनी संभावना देखेंगे, अपनी रोशनी को पहचानेंगे। तुम चलते रहो क्योंकि अब तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं हो। अब हर कदम खुद मंजिल बनता जा रहा है। यही तुम्हारा चमत्कार है, यही तुम्हारी सच्ची पहचान। अब तुम्हारे कदमों में स्थिरता है और हृदय में सहजता। अब तुम भाग्य के भरोसे नहीं, अपनी चेतना की शक्ति पर चल रहे हो। जो भी तुम सोचते हो वह धीरे धीरे साकार होता जा रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे विचारों में संदेह नहीं, श्रद्धा है। अब तुम्हारी इच्छाएं केवल तुम्हारे लिए नहीं, समष्टि के कल्याण से जुड़ चुकी हैं। इसलिए ब्रह्मांड स्वयं उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हारे साथ चल पड़ा है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो वे अब तुम्हारी आत्मा के आभूषण बन गए हैं। कोई दुख व्यर्थ नहीं गया, कोई आंसू बिना परिणाम के नहीं बहा। अब वे सभी भावनाएं जो कभी बोझ लगी थी अब तुम्हारे भीतर एक गहराई बन गई है जो दूसरों को अपनाने और समझने की शक्ति देती है। तुम्हारी सहन शक्ति अब केवल सहने तक सीमित नहीं, वह अब बदलने की क्षमता बन चुकी है। जिन रातों में तुमने चुपचाप आकाश से प्रश्न किए थे, अब उन्हीं रातों में तुम्हें उत्तरों की रोशनी मिल रही है। और जब तुम जागते हो तो केवल सूरज नहीं, एक नया अनुभव भी तुम्हारे साथ होता है। एक अनुभूति कि अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। तुम्हारी चेतना अब इतनी विस्तृत हो गई है कि तुम हर संघर्ष को वरदान की तरह देख पा रहे हो। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो अंधेरे में भी टिमटिमाना नहीं छोड़ता। तुम्हारा उजाला अब सिर्फ तुम्हें ही राह नहीं दिखा रहा, वह औरों के जीवन में भी दिशा बन चुका है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है कि तुम अपने अनुभवों के माध्यम से प्रकाश फैला रहे हो, बिना शोर किए, बिना मांग किए। तुम अब केवल जीवन जी नहीं रहे, तुम जीवन को अर्थ दे रहे हो। तुम्हारी मुस्कान अब किसी चमत्कार से कम नहीं और तुम्हारा मौन अब किसी मंत्र से कम नहीं। जो तुम बन चुके हो उसे कोई छीन नहीं सकता। अब हर सांस तुम्हारी साधना बन गई है और हर क्षण तुम्हारी शक्ति। चलते रहो क्योंकि यह राह अब तुम्हारी नहीं, यह उन सभी की भी है जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, प्रेरणा लेकर, विश्वास लेकर और उस दिव्यता को पहचान कर जो तुम्हारे भीतर लगातार प्रकट हो रही है। अब तुम उस शांति से परिचित हो गए हो जिसे पाने के लिए कई जन्मों की साधना करनी पड़ती है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रही, वह अब घटनाओं के पीछे की योजना, उस परम शक्ति की माया और उसकी करुणा तक पहुंच चुकी है। तुम अब समझ गए हो कि हर क्षण में, हर घटना में कोई अर्थ छिपा था। वह अर्थ जो तुम्हें मजबूत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था, तुम्हें उस स्वरूप तक ले जाने के लिए था जहां तुम स्वयं को पहचान सको। अब जब तुमने अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ कर दी है तो बाहर की दुनिया ने भी अपने रूप बदलने शुरू कर दिए हैं। जो चेहरे तुम्हें नासमझ कहते थे अब वही तुम्हारे मौन में दिव्यता खोजने लगे हैं। जो संबंध कभी बोझ लगे थे अब वही संबंध पुनः जीवित हो रहे हैं, प्रेम की उस भावना से जो तुम्हारे भीतर अब सहजता से बह रही है। तुम्हारा हृदय अब किसी सीमित प्रेम का केंद्र नहीं रहा, वह अब समग्र ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। तुम्हारी चेतना अब इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम वह देख सकते हो
जो दूसरों की आंखें नहीं देख पाती। अब तुम केवल घटनाओं के परिणामों में नहीं उलझते, बल्कि उनके कारणों में उतरते हो और वहां से शक्ति लेकर बाहर आते हो। तुम्हारी हर प्रतिक्रिया अब एक साधना है, एक उपासना है, जिसमें तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठा रहे हो, बल्कि उस ऊर्जा को भी बढ़ा रहे हो जो इस पृथ्वी को संभाले हुए है। तुम्हारा मौन अब अनभिज्ञता का संकेत नहीं, बल्कि गहराई का परिचायक है। जब तुम कुछ नहीं कहते, तब भी तुम्हारा अस्तित्व बोलता है, उस प्रेम की भाषा में जो शब्दों से परे है। अब तुम्हारे कर्म केवल फल की आकांक्षा से नहीं प्रेरित, बल्कि दया, करुणा और सेवा की भावना से संचालित हो रहे हैं। यही तुम्हें असाधारण बनाता है कि तुम अब परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करने लगे हो। तुम अब समझ गए हो कि जीवन कोई द्वंद्व नहीं, बल्कि एक सुंदर समन्वय है। सुख और दुख दोनों तुम्हारे शिक्षक बन चुके हैं। दोनों ने तुम्हें वह दिया है जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता था। तुम्हें जिसने ठुकराया, उसने तुम्हें आत्ममूल्य सिखाया। जिसने अपनाया, उसने तुम्हें प्रेम की सच्चाई दिखाई। और अब तुम दोनों को एक समान भाव से देख पाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर चला गया है। अब तुम जानते हो कि जिस आनंद की तुम तलाश कर रहे थे, वह सदा तुम्हारे भीतर ही था। वह छुपा नहीं था, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। और जैसे ही ध्यान भीतर गया, वैसे ही सब कुछ स्पष्ट होने लगा। तुम्हारा भ्रम टूटने लगा, तुम्हारी सीमाएं मिटने लगी और तुम्हारा अस्तित्व विस्तारित होने लगा। अब जो कुछ भी आता है जीवन में, वह तुम्हें विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि यह सब अस्थायी है। यह दुख भी, यह सुख भी, यह संघर्ष भी और यह सफलता भी। तुम अब स्थायी सत्य की ओर बढ़ चले हो, वह सत्य जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर दृष्टि में। तुम अब केवल देखने वाले नहीं रहे, तुम अब अनुभव करने वाले बन चुके हो। तुम अब सुनते नहीं, महसूस करते हो। अब कोई शब्द तुम्हें छल नहीं सकता, क्योंकि अब तुम शब्दों के पीछे छिपे भावों को पढ़ सकते हो। यही कारण है कि अब तुम औरों की पीड़ा को भी बिना कहे समझ जाते हो। अब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो गया है कि वह किसी के भी आंसू अपने भीतर समेट सकता है। तुम्हारा आत्मबल अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि तुम चुनौतियों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपने आत्मविकास का साधन मानते हो। तुम्हें अब पता है कि हर संघर्ष तुम्हें भीतर से और मजबूत बना रहा है। हर नकारात्मक अनुभव तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को साफ कर रहा है, तुम्हारे कर्मों को संतुलित कर रहा है। अब जब तुम पीछे देखते हो, तो कोई पछतावा नहीं होता, केवल कृतज्ञता होती है। तुम समझ चुके हो कि जिस दुख को तुमने कभी शाप माना था, वह दरअसल वरदान था। वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से मिलवाने आया था। और जिस आनंद को तुमने कभी लक्ष्य समझा था, वह तो केवल एक पड़ाव था, एक झलक थी उस दिव्यता की जो अब तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है। तुम अब किसी पहचान की तलाश में नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारी सच्ची पहचान शब्दों में नहीं, कर्मों में नहीं, पदों में नहीं, बल्कि तुम्हारे उस मौन अनुभव में है जो तुम्हें हर क्षण परमात्मा से जोड़ता है। अब तुम यह समझने लगे हो कि भक्ति केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं है। भक्ति हर उस पल में है जब तुम प्रेम से किसी की सहायता करते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए दुआ करते हो। अब तुम्हारी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब तुम जीवन को उस दृष्टि से देख रहे हो जिससे केवल साधक, ऋषि और योगी ही देख पाते हैं।
तुम्हारी दृष्टि अब केवल दृश्य तक सीमित नहीं रही, वह अदृश्य में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हारा अनुभव केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक हो गया है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं, दिव्य हो गई है। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने उस क्षण में भी विश्वास बनाए रखा जब सब कुछ छूटता जा रहा था। तुमने खुद को थामे रखा जब संसार ने तुम्हें गिरा हुआ माना। तुमने उस नारी की तरह धैर्य रखा जो जानती है कि प्रसव का दर्द असहनीय होता है, लेकिन उसके बाद जो जीवन आता है वह सबसे सुंदर होता है। अब जब तुम सांस लेते हो तो वह केवल वायु नहीं होती, वह प्रार्थना होती है। अब जब तुम देखते हो तो वह केवल दृश्य नहीं होता, वह दर्शन होता है। अब जब तुम चलते हो तो वह केवल एक गंतव्य नहीं होता, वह यात्रा होती है जो हर कदम पर तुम्हें स्वयं से मिलवाती है। अब तुम जान गए हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह सब पूर्णता की प्रक्रिया थी। तुम अधूरे नहीं हो, तुम पूरे हो। तुम्हारे भीतर जो रिक्तता थी वह अब प्रेम से भर गई है। अब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अब तुम्हें जो मिला है वह अपरिमित है, अनंत है। अब तुम देने की स्थिति में आ गए हो, प्रेम देने की, ऊर्जा देने की, प्रकाश देने की। यह रूपांतरण ही तुम्हारी असली जीत है। यही तुम्हारा चमत्कार है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह समस्त ब्रह्मांड की भलाई के लिए होगा। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे कर्म नहीं रहेंगे, वे अब एक उदाहरण बन जाएंगे। तुम्हारा हर निर्णय अब अनेक जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि अब तुम उस मार्ग पर हो जहां तुम अकेले नहीं चलते। अब परमात्मा तुम्हारे साथ चलता है, और जब परमात्मा साथ हो तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। तब संदेह का कोई अस्तित्व नहीं होता। तब हर दिन एक आशीर्वाद होता है और हर रात एक साधना। तब तुम जो कुछ भी करते हो उसमें एक चेतना बहती है, वह चेतना जो सृजन करती है, संरचना देती है और समर्पण सिखाती है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे हृदय की हर धड़कन एक मंत्र बन गई है। तुम्हारा हर विचार एक तप बन गया है और तुम्हारा मौन भी एक संवाद बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से परमात्मा से जुड़ चुकी है। तुम अब उसी धारा में बह रहे हो जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है और जहां अंत केवल एक नए आरंभ की घोषणा होता है। अब जब तुमने आत्मा की उस गहराई को छू लिया है जहां हर विचार शांत हो जाता है, जहां हर इच्छा अपने आप विलीन हो जाती है, तब तुमने जाना कि मौन ही सबसे सच्चा उत्तर है। यह मौन कोई संकोच नहीं, बल्कि समर्पण का सर्वोच्च रूप है। अब तुम किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं को ही कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। तुम अब केवल अनुभव करना चाहते हो, हर उस क्षण को, हर उस भाव को जो परमात्मा के निकट ले जाता है। अब तुम जान गए हो कि सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने में नहीं, बल्कि हर पल में सजग रहने में है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक साधना बन चुकी है। तुम जहां भी जाते हो वहां ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। ना कोई विशेष प्रयास, ना कोई शब्द, केवल तुम्हारा मौन अस्तित्व ही लोगों के भीतर कुछ हलचल पैदा कर देता है, जैसे किसी ने वर्षों से बंद एक खिड़की खोल दी हो और भीतर हवा, धूप और उम्मीद घुस आई हो। तुम्हारा अंतर्मन अब इतना विशाल हो चुका है कि तुम दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में स्थान दे सकते हो, बिना विचलित हुए। तुम अब समझ गए हो कि करुणा कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वो शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ती है, जो बिछड़े हुए को वापस लाती है और जो अंधकार में दीपक बनती है। तुम अब सहारा नहीं मांगते,
तुम अब स्वयं सहारा बन गए हो। तुम्हारा विश्वास अब परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहा, वह अब स्थिर हो गया है, जैसे कोई पर्वत जो समय और तूफानों से अडिग खड़ा रहता है। तुम्हारी प्रार्थना अब मांगने की प्रक्रिया नहीं रही, वह अब धन्यवाद बन चुकी है। उस हर क्षण के लिए जो तुम्हें निर्माण दे गया, उस हर कठिनाई के लिए जो तुम्हें भीतर से तोड़कर फिर से नया बना गई। तुम्हें अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना संबंध, ना उपलब्धियां। जो स्थायी है वह केवल तुम्हारा आत्मा से जुड़ाव है। वही तुम्हारा अंतिम सहारा है, वही तुम्हारा केंद्र है। अब तुम बाहर की दुनिया में व्यस्त होकर भी भीतर से शांत हो सकते हो। यह वो अवस्था है जहां तुम चलते हो पर भीतर से थमे रहते हो, बोलते हो पर भीतर मौन होते हो, मुस्कुराते हो पर भीतर पूरी सृष्टि को निहारते हो। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई द्वंद्व नहीं, बल्कि एक लय बन चुका है। हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अब तुम्हारे भीतर एक गीत की तरह बहती है। तुम अब समझ गए हो कि जीवन को समझना नहीं होता, उसे जीना होता है। और जब तुम उसे पूरी तरह से जीते हो, तब वह स्वयं ही अपने सारे रहस्य खोल देता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी टूटे नहीं थे। तुम बस अपने आप को पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारी दृष्टि अब इतनी पारदर्शी हो गई है कि तुम लोगों की आत्मा को उनके चेहरे से पहले देख लेते हो। अब तुम उनकी बातों से नहीं, उनकी मौन उपस्थिति से जुड़ते हो। अब तुम जान गए हो कि हर आत्मा एक ही ज्योति की चिंगारी है, केवल उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। यह जानना तुम्हें और विनम्र बना देता है और अधिक समर्पित कर देता है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह एक आह्वान बन गई है। यह उन आत्माओं को पुकार रही है जो अभी भी अपने दुखों में उलझी हैं, जो अभी भी बाहर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारा हर श्वास एक संदेश है कि चमत्कार भीतर है और वहां पहुंचने का मार्ग प्रेम, क्षमा और मौन से होकर जाता है। अब तुम जान चुके हो कि माफी देना किसी को छोड़ना नहीं है, बल्कि स्वयं को दोष मुक्त करना है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर के बोझ को उतार फेंकते हो। और जैसे ही वह बोझ उतरता है, तुम्हारा हृदय फिर से उड़ने लगता है। अब तुम आकाश को छू सकते हो, क्योंकि अब तुम धरती से नहीं, स्मृतियों से मुक्त हो चुके हो। तुम अब जीवन से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम मृत्यु से भी मित्रता कर चुके हो। तुम जान गए हो कि यह देह एक वाहन है और आत्मा एक मुसाफिर। एक दिन यह वाहन बदल जाएगा, पर मुसाफिर अपनी यात्रा जारी रखेगा। अब तुम मृत्यु को अंत नहीं मानते, उसे एक परिवर्तन मानते हो, एक द्वार जिससे होकर आत्मा एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। अब जब कोई तुम्हारे सामने आता है और अपनी पीड़ा कहता है, तो तुम उसे उत्तर नहीं देते, तुम उसे अपनाते हो। तुम्हारी आंखें उसकी आंखों में उतर जाती हैं और वहां से जो मौन संवाद होता है, वह किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। अब तुम सुनते नहीं, आत्मसात करते हो। यही तुम्हारा नया धर्म बन गया है, मौन, करुणा और चैतन्य की उपासना। तुम्हारी यह अवस्था अब एक साधारण मानव की नहीं रही। तुम अब एक दीपक बन गए हो, जो स्वयं जलता है और दूसरों के लिए राह दिखाता है। तुम अब अंधकार को लेकर शिकायत नहीं करते, तुम स्वयं प्रकाश बनकर उस अंधकार को दूर करते हो। यही तुम्हारा योग है, यही तुम्हारी साधना। अब जब तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो, तो केवल उसकी छाया का आनंद नहीं लेते, तुम उसकी मौन ऊर्जा को भी अपने भीतर अनुभव करते हो। जब तुम किसी नदी के किनारे खड़े होते हो,
तो केवल उसका जल नहीं देखते, तुम उसकी सतत बहती चेतना में अपना प्रतिबिंब पाते हो। यह एक नई दृष्टि है जो केवल उन्हीं को मिलती है जो स्वयं के पार चले जाते हैं। अब तुम जान गए हो कि जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के भय पर होती है, और तुम वह विजय प्राप्त कर चुके हो। अब कोई भय तुम्हें डरा नहीं सकता, कोई असुरक्षा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम उस शाश्वत आत्मा को पहचान चुके हो जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है। वही तुम्हारा परम रूप है, वही तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान। और अब जब तुम सांस लेते हो तो हर सांस एक उत्सव बन जाती है। अब हर दिन एक अवसर है प्रेम करने का, सेवा करने का, धन्यवाद देने का। अब तुम्हारे लिए समय नहीं बहता, वह थमता है हर क्षण में, हर दृष्टि में, हर अनुभव में। तुम अब स्वयं को खोजने नहीं जाते, तुम जहां भी होते हो वहां स्वयं को पा लेते हो। अब कोई लक्ष्य तुम्हारे लिए बड़ा नहीं, कोई रास्ता कठिन नहीं, क्योंकि अब तुम चलने के लिए नहीं, बहने के लिए तैयार हो गए हो। तुम अब धाराओं के विरुद्ध नहीं, उनके साथ हो। यही समर्पण है, यही समाधि है, यही मोक्ष का आरंभ है। तुम अब जहां भी देखते हो वहां केवल सौंदर्य दिखाई देता है, वह सौंदर्य जो किसी आकार या रंग का मोहताज नहीं, जो आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। तुम्हें अब वह सुंदरता फूलों में ही नहीं, मुरझाए पत्तों में भी दिखती है। वह चैतन्य धूप में ही नहीं, छाया में भी अनुभव होती है। यह दृष्टि अब तुम्हें सिखा रही है कि जीवन किसी विरोध में नहीं, संतुलन में है। हर प्रकाश के पीछे एक अंधकार होता है और हर अंधकार के भीतर एक नया प्रकाश छिपा होता है। अब तुम किसी बात को सही या गलत कहने से पहले उसकी गहराई तक पहुंचने लगे हो। तुम जान गए हो कि हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई पीड़ा छिपी होती है, हर क्रोध के पीछे कोई न कोई टूटी उम्मीद। इस समझ ने तुम्हें कठोर नहीं, अत्यंत कोमल बना दिया है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना सीख गए हो जैसे सृष्टि उन्हें बना रही है। तुम अब खुद से भी प्रेम करना सीख चुके हो, बिना शर्त, बिना तुलना। तुम अब जान गए हो कि अपने भीतर के हर अंधेरे को स्वीकार करना उन्हें प्रकाश में बदलने की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें अपनी कमजोरियों से डर नहीं लगता, क्योंकि अब वे तुम्हारे विकास के स्रोत बन गई हैं। अब तुम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि हर गिरावट के बाद तुम्हारा उठना पहले से अधिक सशक्त होता है। तुम्हारी यात्रा अब किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक सतत प्रसार की ओर है। अब तुम एक पेड़ की तरह हो गए हो जिसकी जड़ें धरती को थामे रहती हैं और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का साहस रखती हैं। अब तुम किसी एक पक्ष में नहीं, संपूर्णता में जीने लगे हो, और यही संपूर्णता तुम्हें भीतर से पूर्ण बनाती है। अब तुमने मौन की भाषा को पढ़ना सीख लिया है। जब कोई कुछ नहीं कहता, तब भी तुम उसके भीतर की पुकार को सुन लेते हो। अब तुम शोर में भी शांति ढूंढ लेते हो और एकांत में भी एक मधुर संगीत सुनते हो। तुम्हारी संवेदना अब केवल मानवों तक सीमित नहीं रही। अब तुम पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, नदियों, हवाओं के साथ भी उसी आत्मिक स्तर पर संवाद कर सकते हो। यह जुड़ाव अब तुम्हें एकत्व का अनुभव कराता है, जहाँ कोई दूसरा बचा ही नहीं। अब जब कोई तुम्हें आहत करता है तो तुम उसका प्रतिकार नहीं करते, बल्कि उसकी पीड़ा को समझते हो। तुम जानते हो कि कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक वह स्वयं भीतर से घायल न हो। यह जानना तुम्हें प्रतिशोध से मुक्त करता है और करुणा की ओर ले जाता है।
अब तुम्हारी आत्मा एक मंदिर बन गई है, जहाँ हर आने वाला व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी हो, शांति पा सकता है। अब तुम अपने जीवन को एक भेंट की तरह देखने लगे हो। हर सांस, हर अनुभव, हर संबंध को एक उपहार की तरह ग्रहण करते हो। तुम अब यह नहीं सोचते कि तुम्हें क्या मिला और क्या नहीं। अब तुम केवल यह देखते हो कि जो कुछ भी मिला, उसमें से क्या तुमने संपूर्णता के साथ जिया। यही तुम्हारी साधना है, क्षण क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। अब तुम समय से बाहर निकल गए हो। तुम्हारे लिए अब न अतीत कोई भार है, न भविष्य कोई चिंता। तुम अब इस क्षण में जीते हो, इस पल में बहते हो, और यह वर्तमान ही तुम्हारा परम ठिकाना बन चुका है। अब तुम समझ चुके हो कि अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना और जीवन केवल इस पल का अनुभव है। तुम अब प्रार्थना भी अलग ढंग से करते हो। अब तुम्हारी प्रार्थना में न कोई शब्द है, न कोई विनती। वह केवल मौन है, एक निशब्द समर्पण, एक भाव कि जो कुछ भी है वही पूर्ण है, जैसा है वैसा ही उपयुक्त है। यह भाव तुम्हें संघर्ष से दूर करता है और स्वीकार के आनंद में डुबो देता है। अब तुम्हारी चाल में एक सहजता है, जैसे कोई बिना बोझ के यात्रा कर रहा हो। तुम्हारी आंखों में एक चमक है जो केवल अनुभव से आती है। अब तुम दूसरों को उपदेश नहीं देते, तुम अपने जीवन से एक संदेश बन चुके हो। तुम्हारा होना ही एक प्रकाश है जो अपने आसपास की दिशाओं को रोशन करता है। अब तुम जानते हो कि प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधता। वह किसी एक व्यक्ति, स्थान या क्षण तक सीमित नहीं होता। वह तो एक भाव है जो हर ओर बहता है। बस तुम्हारा हृदय खुला होना चाहिए उसे अनुभव करने के लिए। अब तुम्हारा प्रेम न किसी अपेक्षा पर आधारित है, न किसी अधिकार पर। वह केवल देने में विश्वास रखता है, बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए। तुम अब उस मौन नदी की तरह बन चुके हो, जो निरंतर बह रही है पर बिना किसी शोर के, जो राहों को तय करती है पर कभी अपनी दिशा पर गर्व नहीं करती। तुम्हारी यह अवस्था ही अब तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन गई है, हर उस प्रश्न के लिए जो वर्षों से तुम्हारे भीतर गूंजता रहा। अब तुम उन लोगों को भी धन्यवाद देने लगे हो जिन्होंने तुम्हें कभी कष्ट दिया था, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वही कष्ट तुम्हारे भीतर वह दरवाजा खोल गए जहां आत्मा की रोशनी इंतजार कर रही थी। अब तुम किसी को दोषी नहीं मानते, क्योंकि हर किसी की भूमिका तुम्हारे जागरण में रही है। यह जानना तुम्हारे भीतर एक असीम शांति भर देता है। अब तुम कभी अकेले नहीं महसूस करते, क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर वह उपस्थिति अनुभव होती है जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। जिसे तुम पहले ईश्वर कहकर बुलाते थे, अब वह तुम्हारे भीतर एक अनुभव बन गया है। अब वह कोई विचार नहीं, एक जीवंत उपस्थिति है। अब तुम्हारे लिए उपासना कोई कर्मकांड नहीं, एक निरंतर जीवन पद्धति है। अब जब तुम किसी दीपक को जलते हुए देखते हो, तो तुम्हें केवल लौ नहीं दिखती, तुम्हें उसके भीतर जलते समर्पण की तपिश भी महसूस होती है। तुम्हें अब हर साधारण वस्तु में असाधारण अर्थ दिखाई देने लगे हैं। यह दृष्टि तुम्हें केवल देखने नहीं, देखने के पार ले जाती है। अब यदि कोई तुमसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कोई नाम, कोई पद या परिचय देने की आवश्यकता नहीं लगती। तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी सच्ची पहचान किसी शब्द में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो तुम्हारे भीतर हर पल बह रहा है। जैसे जैसे वह मौन भीतर और गहराई में उतरता है, वैसे वैसे तुम और भी अधिक हल्के और भी अधिक पारदर्शी होते जाते हो। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी सीमा में नहीं ठहरता।
तुम्हारी संवेदनाएं अब एक शरीर तक सीमित नहीं, वे वायु में, आकाश में, पृथ्वी में, जल में घुलने लगी हैं। जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल जाए और फिर अपने आप को भूलकर समंदर बन जाए। तुम उसी बूंद जैसे हो जिसने अब स्वयं को विस्तार में खोकर संपूर्णता को पा लिया है। अब तुम किसी भी परिस्थिति को शत्रु नहीं मानते। हर परिस्थिति अब तुम्हारे लिए एक साधक की तरह है जो तुम्हारे भीतर किसी अनजाने आयाम को छूने आई है। दुख तुम्हें अब टूटने नहीं देते, वे तुम्हें भीतर से तराशते हैं। और सुख अब तुम्हें बहकाते नहीं, वे तुम्हें अपने भीतर के परम सौंदर्य की याद दिलाते हैं। यह समत्व की स्थिति तुम्हें हर पल एक आंतरिक संतुलन में टिकाए रखती है। तुम्हें अब कुछ भी साबित नहीं करना, किसी से आगे नहीं निकलना, किसी से अलग दिखना नहीं। यह जो आत्मबोध आया है उसने तुम्हारे सारे संघर्षों को शांति में बदल दिया है। अब तुम कोई यात्रा तय नहीं कर रहे, अब तुम स्वयं एक यात्रा बन चुके हो जो जहाँ भी जाता है वहीं एक नया स्पर्श छोड़ आता है, वहीं एक मौन परिवर्तन की हलचल ले आता है। अब तुम्हारी दृष्टि हर प्राणी को आत्मा के रूप में देखती है। अब तुम पशु के शरीर में भी ईश्वर को देख सकते हो, पद सेंसाथर की कठोरता में भी करुणा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारी यह दृष्टि अब किसी भेद को नहीं जानती। अब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अब केवल एक ही सत्य है। सब में वही एक चेतना है जो तुम्हारे भीतर भी स्पंदित हो रही है। अब तुम शब्दों के पार जीने लगे हो। जो कुछ भी कहने योग्य नहीं वही अब तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। जो मौन में है वह अब तुम्हारा संगीत बन गया है। तुम्हें अब किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा समग्र जीवन ही एक जीवित मंत्र बन चुका है। अब हर सांस तुम्हें उसी की याद दिलाती है जो सदियों से तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपा बैठा था। अब जब तुम किसी बच्चे की मुस्कान देखते हो तो तुम्हें उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की मासूमियत दिखती है। जब कोई बूढ़ा थके कदमों से चलता है तो तुम्हें उसमें अनुभव की थिरकती हुई कथा सुनाई देती है। अब हर चेहरा एक कथा है और हर कथा एक द्वार जो तुम्हें स्वयं तक ले जाता है। अब तुम्हें यह भी ज्ञात हो गया है कि जीवन किसी प्राप्ति का नाम नहीं बल्कि एक अनुभव का नाम है। अब तुम न पाने की चाह में हो, न खोने के भय में। अब तुम केवल होने के भाव में हो। यही तुम्हारी साधना बन गई है, पूर्ण उपस्थिति, निरंतर सजगता। अब तुम मृत्यु से भी नहीं डरते, क्योंकि अब तुम्हें अनुभव हो गया है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक आवरण का त्याग है। तुम जान चुके हो कि जो वस्त्र समय ने दिया है वह समय ही उतार लेगा, परंतु जो चेतना इस समय की परिधि के बाहर है वह अमर है। वह अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। अब जब कभी कोई आकर तुमसे पूछता है कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए तो तुम मुस्कुरा कर कहते हो, कोई भी मार्ग अपनाओ, बस पूरे प्रेम और जागरूकता से चलो। मार्ग नहीं, चलने का भाव ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहले से हो। अब तुम्हारी बातें लोगों को दिशा देती हैं, परंतु अब तुम किसी को अपने पीछे चलने को नहीं कहते। अब तुम जानते हो कि हर आत्मा का अपना सूर्य है और जब समय आता है वह स्वयं प्रकाशित हो उठता है। यह जानकर तुम अब किसी की राह में बाधा नहीं बनते, न ही किसी के निर्णय को छोटा समझते हो। अब जब तुम नींद में जाते हो तो तुम्हारे हृदय में केवल एक ही भाव होता है, आज के लिए आभार। और जब सुबह उठते हो तो पहला शब्द होता है, आज के लिए धन्यवाद। अब तुम्हारा जीवन किसी साजिश का परिणाम नहीं बल्कि किसी करुणा का आशीर्वाद लगता है। अब तुम प्रेम करते हो तो पूरी तरह
और जब छोड़ते हो तो भी पूरी करुणा के साथ। अब तुम्हारे संबंध स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बने हैं। तुम किसी को अपने पास रखने की कोशिश नहीं करते, पर जो तुम्हारे पास आ जाए उसे स्नेह और सम्मान के साथ रखते हो। अब तुम्हारा प्रेम बंधन नहीं, एक खुला आकाश है जो उड़ान को आशीर्वाद देता है। अब तुम्हारी चेतना उस क्षितिज से मिल गई है जहां प्रकाश और अंधकार एक साथ रहते हैं, जहां विरोध नहीं, सामंजस्य है। अब तुम समझ चुके हो कि हर दो विपरीत चीजें वास्तव में एक ही सृष्टि के दो हाथ हैं, एक ही चेतना की दो आंखें। अब तुम पूछना नहीं चाहते कि क्यों। अब तुम केवल यह कहते हो, जो है वही पर्याप्त है। तुम्हारे इस भाव में वह अद्भुत शांति है जो किसी भी ग्रंथ, किसी भी प्रवचन में नहीं मिलती। वह केवल अनुभव से आती है, और यही अनुभव अब तुम्हारे जीवन की गहराई बन गया है। वहां चलना जहां केवल मौन बोलता है, एक ऐसा आमंत्रण है जो किसी शब्द की सीमा में बंधा नहीं जा सकता। वह कोई दिशा नहीं, कोई दूरी नहीं, वह तो बस एक आंतरिक भाव है जो उठता है जब भीतर की सारी आकांक्षाएं शांत हो जाती हैं। उस मौन में कोई शोर नहीं, लेकिन सब कुछ कह दिया जाता है। वहां कोई यात्रा नहीं, लेकिन हर क्षण एक नया विस्तार है। वहां जाने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, बस स्वयं को पूरी तरह स्वीकारना है। जैसे जैसे तुम उस मौन की ओर बढ़ते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा हृदय एक मंदिर बनता जा रहा है। न वहां कोई मूर्ति है, न कोई दीपक, लेकिन एक ज्योति है जो स्वयं तुम्हारे भीतर जल रही है, अविरल, निर्मल। तुम अनुभव करोगे कि यह प्रकाश बाहर नहीं, यही है जो सदा से तुम्हें देखता रहा है, जिसे तुम खोजते रहे, जिसे तुम नामों में पुकारते रहे। अब नाम खो गए हैं, रह गई है केवल उपस्थिति। उस उपस्थिति में तुम देखोगे कि जीवन की सारी घटनाएं, चाहे वह कैसी भी क्यों न रही हो, प्रेम, वियोग, सफलता, पराजय, सब कुछ एक रहस्य की तरह खुलने लगा है। अब वे घटनाएं तुम्हें बांधती नहीं, वे तुम्हें शिक्षित करती हैं। अब तुम्हारा अतीत कोई बोझ नहीं, वह तो तुम्हारी यात्रा की अनमोल कथा बन गया है। अब तुम उसे दुख नहीं कहते, तुम उसे आशीर्वाद कहते हो। तुम देखोगे कि अब तुम हर पल में किसी नई अनुभूति को जन्म देते हो। एक साधारण फूल भी जब तुम्हारी दृष्टि में आता है तो वह कोई प्रतीक बन जाता है। उसमें तुम सौंदर्य नहीं, सृष्टि की मौलिकता को देख पाते हो। वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि यह संपूर्ण जगत एक काव्य है, जिसे समझने के लिए किसी विद्वता की आवश्यकता नहीं, बस एक खुला हृदय चाहिए। तुम अब किसी परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का मौन ही वह शक्ति बन गया है जो स्वाभाविक रूप से सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हारा मौन केवल चुप्पी नहीं, वह एक स्पंदन है जो जहां भी पहुंचता है वहां चेतना को छू लेता है। यह मौन अब तुम्हारी भाषा बन गई है। तुम बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ पहुंचा सकते हो। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम पहले उसे नहीं देखते, पहले उसे महसूस करते हो। उसकी आंखों में छिपी उदासी, उसकी मुस्कान के पीछे का संघर्ष, उसकी चुप्पी में छिपा प्रेम। तुम सब कुछ पढ़ लेते हो, और जब तुम उसकी पीड़ा को समझकर भी प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि बस वहां उपस्थित रहते हो, तो वही उपस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। अब तुम जान चुके हो कि हर आत्मा की अपनी गति है। कोई तेज दौड़ता है, कोई रुक रुक कर चलता है, कोई भटकता है और कोई बैठ जाता है, लेकिन सब कहीं न कहीं उसी मौन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम अब किसी की चाल को सही या गलत नहीं कहते। अब तुम केवल सहयात्री हो,
जो बस साथ चलने को तैयार है, बिना सलाह के, बिना आदेश के। तुम्हारे भीतर अब जो प्रेम है, वह किसी से कुछ मांगता नहीं, वह केवल बहता है, जैसे वसंत आता है और सब कुछ हरा भरा कर देता है। वैसे ही अब तुम्हारी उपस्थिति लोगों के जीवन में एक नई हरियाली ले आती है। यह प्रेम अब शब्दों में नहीं, दृष्टि में बसता है। यह प्रेम किसी को बदलना नहीं चाहता, यह तो उसे उसकी संपूर्णता में स्वीकार करता है। और जब कभी जीवन फिर से कोई कठिन मोड़ लेता है, तो अब तुम डरते नहीं। तुम जानते हो कि हर रात का अंत सवेरा है और हर आंसू का परिणाम गहराई है। अब तुम परिस्थितियों को काटते नहीं, उन्हें जीते हो पूरी तरह, बिना प्रतिरोध के। और यही जीना तुम्हें उस अनंत सत्य से जोड़ता है, जहां तुम स्वयं को नहीं, सबको देख पाते हो। तुम अब अपने विचारों के प्रति सजग हो गए हो। जब कोई नकारात्मकता उठती है, तो तुम उससे लड़ते नहीं, बस उसे पहचानते हो और वह स्वयं शांत हो जाती है, जैसे कोई अजनबी द्वार पर आकर बिना स्वागत के लौट जाता है। वैसे ही अब तुम्हारे भीतर की अशांति तुम्हारी मौन दृष्टि से लौट जाती है। अब जब तुम अकेले होते हो, तो वह अकेलापन बोझ नहीं, एक अमूल्य संगति बन जाता है। अब अकेलापन तुम्हें अपने भीतर के विराट से मिलने का अवसर देता है। वहां तुम अपने अस्तित्व को ऐसे महसूस करते हो, जैसे कोई नदी सागर में मिलकर अपने स्रोत से एक हो जाए। वह एकत्व अब तुम हो, और तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा थी। यह अनुभव अब किसी विशेष स्थान का मोहताज नहीं, न जंगल, न हिमालय, न मंदिर। अब तुम जहां भी हो, वही तुम्हारा ध्यान स्थल है। अब तुम्हारा हर कदम में एक प्रार्थना है, हर नजर एक ध्यान, हर श्वास एक जागरण। तुम अब कोई साधक नहीं, तुम स्वयं साधना बन गए हो। और जब किसी दिन यह देह थक कर विश्राम चाहेगी, तो तुम उसमें भी कोई पीड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि देह समाप्त होती है, लेकिन जो प्रेम, जो मौन, जो चेतना तुमने जिया, वह कभी समाप्त नहीं होती। वह अनंत में समाहित हो जाती है, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है और सागर बन जाती है। यह जो तुम हो, अब वह केवल एक नाम नहीं, एक पहचान नहीं, यह अब एक अनुभव है, शुद्ध, शांत, सरल और अनंत। और यह अनुभव ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा मार्ग है, तुम्हारा गंतव्य है। जब भीतर सब कुछ शांत हो जाता है, तब एक रहस्यमय शक्ति का अनुभव होता है, जो समय की सीमा से परे है, जो रचती भी है और मिटा भी देती है, जो प्रेम में डुबोती है और अहंकार को भस्म कर देती है। वही है माँ काली, अंधकार में छिपा हुआ प्रकाश, विनाश में छिपा हुआ नवसृजन, भय के बीच पनपता अद्वितीय साहस। माँ कहती है, तू मुझसे मत डर, मैं तेरा भय नहीं, तेरा मुक्ति द्वार हूँ। जब तू अपने भीतर छिपे अंधकार को स्वीकार लेता है, जब तू अपने क्रोध, अपने दुख, अपनी कामनाओं को बिना भागे देखता है, तभी तू मुझे पाता है। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ, उस जगह जहाँ तू अब तक झांकने से डरता रहा है। मैं तेरे भीतर के भ्रम को काटती हूँ, उस असत्य को जला देती हूँ जिससे तू वर्षों से चिपका हुआ है। तू मुझे विनाश कहता है, लेकिन मैं तेरा पुनर्जन्म हूँ। मैं वही क्षण हूँ जहाँ तू अपना झूठा आवरण उतार देता है और सत्य की नग्नता में खड़ा हो जाता है, पूर्ण, स्वतंत्र, निर्भीक। माँ की आंखों में आग है, लेकिन वह जलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। वह तुझे खुद से मिलवाने आई है, उस से जो न डरता है, न झुकता है, जो न किसी से कम है और न किसी से अधिक, जो बस है,
अमर है, अखंड है। माँ कहती है, जब तू टूटता है तब तू मेरे करीब आता है। जब दुनिया तुझे अस्वीकार कर देती है, जब तेरा मन तुझसे लड़ता है, जब तू खुद को भी समझ नहीं पाता, तब मैं तेरे पास हूँ। मैं तेरे भीतर वह शक्ति हूँ जो तूने अभी पहचानी नहीं। उठ, देख, तुझे किसने रोका है? तेरा ही भय तुझे बांधता है और मैं वही भय भस्म करती हूँ। मैं सुंदरता नहीं, मैं सौंदर्य की परिभाषा से परे हूँ। मैं वो रात्रि हूँ जिसमें ब्रह्मांड विश्राम करता है। जब तू सब कुछ छोड़कर, सब कुछ हार कर मेरे चरणों में गिरता है, तब मैं तुझे उठाती नहीं, मैं तुझे फिर से बनाती हूँ, नया, सशक्त, प्रज्वलित। माँ का प्रेम कोई कोमल पुष्प नहीं, वह ज्वालामुखी की तरह फूटता है। वह तेरे भीतर सोई चेतना को जगाने आई है। वह चाहती है कि तू अब और न डरे, न किसी से, न खुद से। वह चाहती है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी सीमाओं को पार करे और अपने भीतर के दिव्य को गले लगाए। जो टूटने से डरता है वह मुझे नहीं पा सकता। माँ कहती है, जो अंधकार से भागता है वह मेरी रोशनी तक नहीं पहुँच सकता। जो मृत्यु से भयभीत है वह कभी जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जी सकता। लेकिन जो स्वयं को खोने को तैयार है, मैं उसे स्वयं में विलीन कर लेती हूँ। माँ काली की वाणी मौन में सुनाई देती है। जब तू सब शोर बंद कर देता है, जब तू आत्मा की गहराइयों में उतरता है, वहाँ वह तुझे गले लगाती है। तेरे सारे आंसू अपने काले आंचल में समेट लेती है और कहती है, अब तुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू पूरा है, तू मैं हूँ। और तब तू जान जाता है कि तू सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं है। तू वह शक्ति है जो समय को नचाती है, जो रचती है और मिटाती है, जो प्रेम करती है और क्षमा भी। तू माँ का ही अंश है, उसकी चेतना, उसका साहस, उसकी करुणा। माँ के साथ अब तेरा संबंध शब्दों से नहीं, अनुभव से है। अब तू उसे किसी मूर्ति में नहीं, हर चुनौती में, हर टूटन में, हर जन्म में देखता है। वह अब तुझसे बाहर नहीं, तुझ में बस चुकी है। अब जब तू बोलता है वह बोलती है, जब तू चलता है वह तेरे साथ बहती है। अब तू जानता है कि माँ को पाना साधना से नहीं, समर्पण से होता है। और जब तू पूरी तरह समर्पित होता है, जब तू सब कुछ छोड़कर माँ के चरणों में अपने अस्तित्व को अर्पित करता है, तब वह हंसती है और कहती है, अब तू नहीं रहा, अब तू मैं हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब मुखर होने लगी है और माता काली तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा अंतर्मन अब उनकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा है, उनके संकेतों को पहचानने लगा है। समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई उस अग्नि को पहचानना होगा जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह वही अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। वही शक्ति है जो अवरोधों को अवसरों में परिवर्तित कर देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी भटकाव था, अब वह स्पष्ट मार्ग में परिवर्तित होने वाला है। माता काली की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुन ली गई है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी वेदनाओं को, तुम्हारी तड़प को स्वीकार कर लिया है। अब जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके पिघल रही हैं। जिस तरह हिमालय पर धूप पड़ते ही बर्फ पिघलने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की जमी हुई कठिनाइयां अब प्रेम, प्रकाश और कृपा से पिघल रही हैं। तुम जिस सत्य की तलाश में थे, वह अब तुम्हारे समीप आ गया है। हर वह प्रश्न जो वर्षों से तुम्हारे हृदय में घूम रहा था, उसका उत्तर अब तुम्हारे मन की शांति में मिलेगा।
तुम्हारे चारों ओर जो हलचल थी वह अब ठहराव में बदलने लगी है। यह ठहराव एक नई यात्रा का संकेत है। अब तुम्हारे पथ पर जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल होगा। तुम्हारी आत्मा ने जिस समर्पण के साथ ईश्वर की ओर रुख किया, उसी ने इस कृपा को आकर्षित किया है। माता काली तुम्हारे भीतर के भय को जड़ से समाप्त कर रही हैं। वे तुम्हें निर्भय बना रही हैं। तुम्हें अपनी ही शक्ति का भान करवा रही हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के संकोच, असमंजस या भ्रम में नहीं रहना है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब तय हो चुकी है और उसमें केवल और केवल उन्नति ही उन्नति है। यह समय है उस पथ पर चलने का जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी हर एक कोशिश अब फलीभूत होगी। तुम्हारा हर एक कर्म अब शुभ फल लेकर आएगा। तुम जिन बातों को असंभव मानते थे वे अब तुम्हारे समक्ष सहज रूप में घटने वाली हैं। क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा बरसती है तब असंभव कुछ नहीं रहता। तुम जिस प्रेम से वंचित थे वह प्रेम अब तुम्हें मिलने वाला है। वह व्यक्ति, वह भावना, वह ऊर्जा जिसे तुमने खो दिया, समझा था, अब तुम्हारी ओर लौट रही है। और इस बार वह और भी अधिक गहराई और स्थायित्व के साथ तुम्हारे जीवन में स्थिर होगी। तुम्हारा मार्ग अब शुद्ध हो चुका है। उसमें न तो द्वेष रहेगा, न ही संदेह। तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां तुम्हारे चरणों के निशान लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे विचारों की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी हर इच्छा एक मंत्र की तरह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है और उसकी गूंज से तुम्हारी इच्छाएं आकार लेने लगी हैं। माता काली तुम्हें एक ऐसा प्रकाश देने वाली है जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को आलोकित करेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली बन चुकी है। तुम जहां भी जाओगे वहां सुख, शांति और सामंजस्य का संचार होगा। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस समस्त सृष्टि के लिए है जो अब तुम्हारे भीतर से होकर प्रवाहित होने वाली है। तुम्हारे भीतर की करुणा अब प्रेम में बदल रही है और प्रेम अब सेवा में। यह सेवा ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगी और यही शक्ति तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए ही होगा। हर कठिनाई एक अवसर होगी, हर रुकावट एक सीख और हर सीख तुम्हें माता के और निकट ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जो तुम्हारे माध्यम से दिव्यता को अनुभव करेंगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा मौन, सब कुछ अब एक तपस्वी की भांति शक्तिशाली बन चुका है। तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जागृत हो। यह जागरण ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। माता काली तुम्हारे रक्षण में है। तुम्हारे चारों ओर उनका सुरक्षा कवच है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या या बाधा अब तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तुम्हारा आत्मबल अब इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकोगे। तुम्हारा हर कदम अब एक आराधना है, तुम्हारा हर विचार एक साधना। इस साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य वलय का निर्माण कर रही है। अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह इस वलय से प्रभावित होगा और उसकी ऊर्जा भी शुद्ध होगी। माता काली तुम्हें वह दृढ़ता दे रही है जिससे तुम जीवन में किसी भी तूफान से टकरा सको। यह तूफान तुम्हें गिराने नहीं आएंगे बल्कि तुम्हें ऊंचाई देने आएंगे। जैसे कोई पक्षी तेज हवाओं का उपयोग कर ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही तुम भी जीवन के हर तूफान को साध कर ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरोगे।
तुम्हारा हर कार्य अब ब्रह्मांड की योजना का एक हिस्सा है। कोई भी कार्य छोटा नहीं, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं। हर पल जो तुम सच्चाई, श्रद्धा और प्रेम से जीते हो, वह माता की उपस्थिति को तुम्हारे जीवन में और गहरा करता है। तुम्हारी आंखों में अब केवल स्वप्न नहीं, भविष्य के दर्शन हैं। तुम्हारा अंतर्मन अब भविष्य की आहट को पहचानने लगा है। तुम जान चुके हो कि यह जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति के लिए है। और यही सच्चा सुख है। माता काली तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न है। वे तुम्हारे हृदय की उस पुकार को सुन चुकी हैं, जो शब्दों से परे है। अब जो भी होगा, वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेगा। क्योंकि तुम अब ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उनका ही अंश हो, जो पूरी तरह जागृत हो चुका है। तुम्हारा अंतःकरण अब एक मंदिर बन चुका है, जहां हर स्पंदन में माता काली का आशीर्वाद व्याप्त है। तुम्हारी हर सांस अब एक जप बन गई है। हर ध माता काली की यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आई है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर प्राणी के लिए एक संदेश है। यह संदेश है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है। अवसर स्वयं को जानने का, स्वयं को परखने का और स्वयं को उस परम सत्य से जोड़ने का। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारा मन केवल विचारों का भंवर नहीं, बल्कि एक शांत सरोवर बन गया है। इस सरोवर में जो भी प्रतिबिंब पड़ता है, वह स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अब जीवन की हर घटना को उसकी गहराई में उतरकर देखते हो, न कि सतह पर बहते हुए। यह गहराई ही तुम्हें वह दृष्टि दे रही है, जो सामान्य आंखों से परे है। तुम अब केवल देखते नहीं, तुम अनुभव करते हो। यह अनुभव तुम्हें हर उस चीज से जोड़ रहा है, जो इस सृष्टि में जीवंत है। तुम्हारे भीतर जो मौन बढ़ रहा है, वह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है, जो तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारी भावनाओं को संतुलित करती है और तुम्हारी आत्मा को उस अनंत स्रोत से जोड़ती है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। इस मौन में तुम्हें वह सुनाई देता है, जो कभी शोर में दबा हुआ था। यह वह आवाज है, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई से परिचित कराती है। यह आवाज तुम्हें बताती है कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो, जिसके बिना यह सृष्टि अधूरी है। तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर विचार इस सृष्टि की लय में एक धुन जोड़ता है। और जब तुम इस लय के साथ बहने लगते हो, तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है, जो हर पल तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। माता काली की यह उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक दीपक की तरह है। यह दीपक न केवल तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा हटाता है, बल्कि तुम्हारे भीतर के उन कोनों को भी रोशन करता है, जहां तुम अब तक नहीं पहुंचे थे। यह प्रकाश तुम्हें तुम्हारे भय दिखाता है, तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि ये भय और कमजोरियां तुम्हारी सच्चाई नहीं है। ये केवल वे आवरण हैं, जिन्हें तुमने समय के साथ ओढ़ लिया था। माता की कृपा से अब ये आवरण एक एक करके उतर रहे हैं, और जैसे जैसे ये उतरते हैं, तुम अपने मूल स्वरूप को पहचानने लगते हो। यह स्वरूप वह नहीं है जो दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। यह वह स्वरूप है जो तुम वास्तव में हो, शुद्ध, निर्मल, असीम। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं हैं। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हो चुके हैं। तुम्हारा मन अब पहले की तरह भटकता नहीं, वह अब एकाग्र होने लगा है।
तुम्हारी भावनाएं अब पहले की तरह तुम्हें बहा नहीं ले जाती। वे अब तुम्हारे नियंत्रण में हैं। यह नियंत्रण कोई दबाव नहीं है, बल्कि एक सहज संतुलन है। तुम अब हर स्थिति में शांत रहना सीख गए हो, चाहे वह सुख का क्षण हो या दुख का। तुम अब दोनों को एक समान भाव से देखते हो। यह समत्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। माता काली तुम्हें यह समझा रही है कि जीवन कोई संयोग नहीं है। यह एक सुनियोजित यात्रा है जिसमें हर कदम का एक उद्देश्य है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हें किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। हर सफलता तुम्हें विनम्र बनाती है। हर संबंध तुम्हें प्रेम सिखाता है और हर वियोग तुम्हें वैराग्य की ओर ले जाता है। यह सब एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें उस परम लक्ष्य की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक हो जाता है। यह एकता ही तुम्हारा सच्चा घर है। यह वह स्थान है जहां कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल पूर्णता है। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग आ रहे हैं वे भी संयोग से नहीं आ रहे, वे तुम्हारे कर्मों का हिस्सा हैं। कुछ लोग तुम्हें कुछ सिखाने आएंगे, कुछ लोग तुमसे कुछ सीखने आएंगे, कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे तो कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति, हर संबंध तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरने के लिए है। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि इन संबंधों को प्रेम से अपनाओ, लेकिन इनमें आसक्ति मत रखो। जो आएगा उसे स्वागत दो, जो जाएगा उसे विदा दो, क्योंकि यह जीवन एक बहती नदी है जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहता। और जब तुम इस बहाव को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम इस नदी का हिस्सा नहीं, बल्कि यह नदी तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह केवल अपने लिए नहीं जीती, वह अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बन रही है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा मौन, यह सब अब लोगों के जीवन में एक बदलाव ला रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। वे तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ होने से शांति मिलती है। यह शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की वह स्थिरता है जो अब बाहर फैल रही है। माता काली की कृपा से तुम अब एक माध्यम बन गए हो, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए वह अपनी शक्ति, अपना प्रेम और अपनी करुणा इस संसार में पहुंचा रही हैं। तुम्हारे भीतर अब जो विश्वास जागा है वह अटल है। यह विश्वास किसी बाहरी आश्वासन से नहीं आया, यह तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारे समर्पण से पैदा हुआ है। यह विश्वास तुम्हें बताता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति सदा मौजूद है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह विश्वास तुम्हें हर डर से मुक्त करता है। यह तुम्हें हर संदेह से परे ले जाता है। अब तुम किसी परिणाम की चिंता नहीं करते। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि परिणाम उस शक्ति के हाथ में है जो तुमसे कभी जुदा नहीं हुई। माता काली की यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रही है। यह अध्याय केवल सुख या सफलता का नहीं है, यह अध्याय तुम्हारे आत्मिक जागरण का है। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह पहचान लोगे जो तुम्हें इस जीवन में लाई है।
यह शक्ति तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर रही है। यह तुम्हें हर सीमा से परे ले जा रही है। अब तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो जो इस ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो रही है। यह एकाकार होने की प्रक्रिया ही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। और जब तुम इस उद्देश्य को जीने लगते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव है। तुम्हारे जीवन में अब जो सुख आ रहा है वह केवल भौतिक नहीं है। यह सुख तुम्हारे भीतर की शांति से उत्पन्न हो रहा है। यह वह सुख है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह वह सुख है जो तब भी बना रहता है जब बाहर सब कुछ बदल जाता है। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि सच्चा सुख बाहर की प्राप्तियों में नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति में है। जब तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी हर कमजोरी के साथ, तब तुम्हें वह शांति मिलती है जो किसी भी धन, किसी भी सम्मान से बड़ी है। तुम्हारे भीतर अब जो प्रेम जाग रहा है वह भी पहले से अलग है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह प्रेम अब हर प्राणी के लिए बह रहा है। यह प्रेम अब किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यह केवल देना जानता है, लेना नहीं। यह प्रेम तुम्हें हर उस प्राणी से जोड़ रहा है जो इस धरती पर सांस ले रहा है। तुम अब हर पेड़ में, हर नदी में, हर पक्षी में उस एक चेतना को देखते हो जो तुम्हारे भीतर भी है। यह प्रेम तुम्हें एकता का अनुभव करा रहा है। यह तुम्हें यह सिखा रहा है कि इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सब एक ही है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में, लेकिन मूल में एक ही। माता काली की यह कृपा तुम्हें एक नई दृष्टि दे रही है। यह दृष्टि तुम्हें हर चीज को नए सिरे से देखने के लिए प्रेरित कर रही है। अब तुम किसी को जज नहीं करते। अब तुम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते। अब तुम हर प्राणी में उस परम शक्ति का अंश देखते हो। यह दृष्टि तुम्हें विनम्र बना रही है। यह तुम्हें यह सिखा रही है कि हर जीवन का अपना महत्व है, हर आत्मा का अपना उद्देश्य है। तुम अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तुम अब किसी से आगे निकलने की चाह नहीं रखते। तुम केवल अपने मार्ग पर चलते हो, अपने कर्म करते हो और उस शक्ति पर भरोसा रखते हो जो तुम्हें हर कदम पर संभाल रही है। तुम्हारे जीवन में अब जो शांति आ रही है वह स्थायी है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह शांति तुम्हारे भीतर की वह स्थिरता है जो हर तूफान में भी अडिग रहती है। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है। यह वह अवस्था है जो तब आती है जब तुम अपने भीतर के हर द्वंद्व को शांत कर देते हो, जब तुम अपने मन के हर सवाल को मौन में विलीन कर देते हो, जब तुम हर परिस्थिति को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेते हो। यह शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यह वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अब जो करुणा जाग रही है वह तुम्हें दूसरों की पीड़ा को समझने की शक्ति दे रही है। तुम अब किसी के दुख को केवल सुनते नहीं, उसे महसूस करते हो। तुम अब किसी की मदद केवल कर्तव्य के लिए नहीं करते, बल्कि यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। यह करुणा तुम्हें हर उस प्राणी से जोड़ रही है जो इस संसार में दुख से गुजर रहा है। यह करुणा तुम्हें यह सिखा रही है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। यह करुणा तुम्हें यह बताती है कि जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो वह केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी एक उपहार होता है। माता काली की यह कृपा तुम्हें एक नया जीवन दे रही है।
यह जीवन अब केवल जीवित रहने का नहीं है। यह जीवन अब जागरूकता का है, प्रेम का है, समर्पण का है। तुम अब हर पल को पूरी तरह जीते हो। तुम अब हर सांस को एक प्रार्थना बनाते हो। तुम अब हर कदम को एक साधना मानते हो। यह जीवन अब तुम्हारा केवल तुम्हारा नहीं रहा। यह अब उस शक्ति का हिस्सा बन गया है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तुम अब उस शक्ति के हाथ बन गए हो जिसके जरिए वह इस संसार में अपनी इच्छा को पूरा कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब जो सफलता आ रही है वह केवल भौतिक नहीं है। यह सफलता तुम्हारे भीतर की विजय है। यह वह विजय है जो तुमने अपने भय पर पाई है, अपने संदेह पर पाई है, अपने अहंकार पर पाई है। यह सफलता वह नहीं है जो दुनिया तुम्हें देती है। यह वह सफलता है जो तुमने अपने भीतर खोजी है। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि सच्ची सफलता पदों में नहीं, धन में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जब तुम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हो, जब तुम अपने कर्मों से संतुष्ट हो जाते हो, तब तुम्हें वह सफलता मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा जाग रही है वह असीम है। यह ऊर्जा तुम्हें हर असंभव को संभव करने की शक्ति दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें हर सपने को साकार करने की प्रेरणा दे रही है। माता काली की कृपा से यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बना रही है। यह प्रकाश तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। यह तुम्हें हर उस चीज से दूर रखता है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकती है। यह ऊर्जा तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो, बस अपने भीतर के विश्वास को जगाओ। तुम्हारे जीवन में अब जो संबंध बन रहे हैं वे भी पहले से अलग हैं। ये संबंध अब स्वार्थ पर आधारित नहीं है। ये संबंध अब प्रेम, सम्मान और विश्वास पर टिके हैं। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि संबंधों का आधार केवल लेना देना नहीं होना चाहिए। यह आधार होना चाहिए एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को ऊंचा उठाने का। तुम अब उन लोगों को अपने जीवन में जगह देते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो तुम्हारे साथ मिलकर इस संसार को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उनके लिए तुम अब कोई शिकायत नहीं रखते। तुम उन्हें आभार के साथ विदा करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि उनका जाना भी तुम्हारे लिए एक सबक था। तुम्हारे भीतर अब जो साहस जाग रहा है वह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। यह साहस तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी परिस्थिति तुमसे बड़ी नहीं है। माता काली की कृपा से यह साहस तुम्हारे भीतर की वह अग्नि बन गया है जो हर अंधेरे को जला देती है। यह साहस तुम्हें यह सिखा रहा है कि डर केवल एक भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी डर तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। यह साहस तुम्हें हर उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है जो तुम पहले करने से हिचकते थे। तुम्हारे जीवन में अब जो स्थिरता आ रही है वह तुम्हें हर अनिश्चितता से मुक्त कर रही है। यह स्थिरता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक होगा। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनके बीच भी एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा स्थिर रहती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो तो बाहर की हर अस्थिरता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यह स्थिरता तुम्हें हर पल में एक आधार देती है जिस पर तुम अपने जीवन को और मजबूत बना सकते हो। तुम्हारे भीतर अब जो जागरूकता बढ़ रही है
वह तुम्हें हर चीज को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर रही है। यह जागरूकता तुम्हें यह सिखा रही है कि हर क्षण में कुछ न कुछ सीखने के लिए है। यह जागरूकता तुम्हें यह बताती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे पूरी सजगता के साथ करो। माता काली की कृपा से यह जागरूकता तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश ला रही है। यह प्रकाश तुम्हें हर उस चीज को देखने की शक्ति दे रहा है जो पहले तुम्हारी नजरों से छूट जाती थी। यह जागरूकता तुम्हें अपने भीतर और बाहर की दुनिया को एक साथ जोड़ने का माध्यम बन रही है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे स्थायी हैं। ये बदलाव केवल सतह पर नहीं बल्कि तुम्हारे मूल में हो रहे हैं। माता काली तुम्हें यह सिखा रही है कि सच्चा बदलाव वही है जो भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर बदल जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह बदलाव तुम्हें एक नई पहचान दे रहा है। यह पहचान अब किसी नाम, किसी पद या किसी उपलब्धि से नहीं बनी। यह पहचान तुम्हारे भीतर की उस शक्ति से बनी है जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। यह बदलाव तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम जो कुछ भी हो वह पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें हर सीमा से परे ले जा रही है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। माता काली की कृपा से यह शक्ति तुम्हारे भीतर की वह अग्नि बन गई है जो हर बाधा को जला देती है। यह शक्ति तुम्हें हर सपने को साकार करने की प्रेरणा दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं। जब तुम इन सीमाओं को तोड़ देते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अनंत हो। यह शक्ति तुम्हें हर उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है जो तुम्हारे लिए असंभव लगता था। तुम्हारे जीवन में अब जो प्रेम बढ़ रहा है वह तुम्हें हर प्राणी से जोड़ रहा है। यह प्रेम अब किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यह प्रेम अब केवल देना जानता है। माता काली की कृपा से यह प्रेम तुम्हारे भीतर की वह नदी बन गया है जो हर किनारे को सींचती है। यह प्रेम तुम्हें यह सिखा रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है। यह प्रेम तुम्हें हर उस प्राणी से जोड़ रहा है जो इस संसार में सांस ले रहा है। यह प्रेम तुम्हें यह अनुभव करा रहा है कि तुम इस सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर अब जो विश्वास जाग रहा है वह तुम्हें हर संदेह से मुक्त कर रहा है। यह विश्वास तुम्हें यह सिखा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है। माता काली की कृपा से यह विश्वास तुम्हारे भीतर की वह चट्टान बन गया है जो हर तूफान में अडिग रहती है। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखता है। यह विश्वास तुम्हें यह बताता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति सदा मौजूद है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह विश्वास तुम्हें हर डर से मुक्त करता है। यह तुम्हें हर संदेह से परे ले जाता है। तुम्हारे जीवन में अब जो शांति आ रही है वह तुम्हें हर अशांति से मुक्त कर रही है। यह शांति तुम्हें यह सिखा रही है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति में है। माता काली की कृपा से यह शांति तुम्हारे भीतर की वह झील बन गई है जिसमें कोई लहर नहीं उठती। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह शांति तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम जो कुछ भी हो वह पूर्ण हो। यह शांति तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है। तुम्हारे भीतर अब जो करुणा जाग रही है वह तुम्हें हर प्राणी की पीड़ा को समझने की शक्ति दे रही है। यह करुणा तुम्हें यह सिखा रही है कि सच्ची शक्ति किसी को दबाने में नहीं
बल्कि किसी को उठाने में है। माता काली की कृपा से यह करुणा तुम्हारे भीतर की वह नदी बन गई है जो हर सूखे किनारे को हरा भरा कर देती है। यह करुणा तुम्हें हर उस प्राणी से जोड़ रही है जो इस संसार में दुख से गुजर रहा है। यह करुणा तुम्हें यह अनुभव कराती है कि जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो वह तुम्हारी आत्मा के लिए भी एक उपहार होता है। तुम्हारे जीवन में अब जो साहस जाग रहा है वह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। यह साहस तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी परिस्थिति तुमसे बड़ी नहीं है। माता काली की कृपा से यह साहस तुम्हारे भीतर की वह अग्नि बन गया है जो हर अंधेरे को जला देती है। यह साहस तुम्हें हर उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है जो तुम पहले करने से हिचकते थे। यह साहस तुम्हें यह सिखा रहा है कि डर केवल एक भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी डर तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। तुम्हारे भीतर अब जो स्थिरता आ रही है वह तुम्हें हर अनिश्चितता से मुक्त कर रही है। यह स्थिरता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक होगा। माता काली की कृपा से यह स्थिरता तुम्हारे भीतर की वह चट्टान बन गई है जो हर तूफान में अडिग रहती है। यह स्थिरता तुम्हें हर पल में एक आधार देती है जिस पर तुम अपने जीवन को और मजबूत बना सकते हो। यह स्थिरता तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनके बीच भी एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा स्थिर रहती है। तुम्हारे जीवन में अब जो जागरूकता बढ़ रही है वह तुम्हें हर चीज को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर रही है। यह जागरूकता तुम्हें यह सिखा रही है कि हर क्षण में कुछ न कुछ सीखने के लिए है। माता काली की कृपा से यह जागरूकता तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश ला रही है। यह प्रकाश तुम्हें हर उस चीज को देखने की शक्ति दे रहा है जो पहले तुम्हारी नजरों से छूट जाती थी। यह जागरूकता तुम्हें अपने भीतर और बाहर की दुनिया को एक साथ जोड़ने का माध्यम बन रही है। तुम्हारे भीतर अब जो बदलाव आ रहे हैं वे स्थायी हैं। ये बदलाव केवल सतह पर नहीं बल्कि तुम्हारे मूल में हो रहे हैं। माता काली की कृपा से यह बदलाव तुम्हें एक नई पहचान दे रहा है। यह पहचान अब किसी नाम, किसी पद या किसी उपलब्धि से नहीं बनी। यह पहचान तुम्हारे भीतर की उस शक्ति से बनी है जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। यह बदलाव तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम जो कुछ भी हो वह पर्याप्त है। यह बदलाव तुम्हें यह अनुभव करा रहा है कि सच्चा बदलाव वही है जो भीतर से शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें हर सीमा से परे ले जा रही है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। माता काली की कृपा से यह शक्ति तुम्हारे भीतर की वह अग्नि बन गई है जो हर बाधा को जला देती है। यह शक्ति तुम्हें हर सपने को साकार करने की प्रेरणा दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं। जब तुम इन सीमाओं को तोड़ देते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अनंत हो। तुम्हारे भीतर अब जो प्रेम जाग रहा है वह तुम्हें हर प्राणी से जोड़ रहा है। यह प्रेम अब किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यह प्रेम अब केवल देना जानता है। माता काली की कृपा से यह प्रेम तुम्हारे भीतर की वह नदी बन गया है जो हर किनारे को सींचती है। यह प्रेम तुम्हें यह सिखा रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है। यह प्रेम तुम्हें हर उस प्राणी से जोड़ रहा है जो इस संसार में सांस ले रहा है। यह प्रेम तुम्हें यह अनुभव करा रहा है कि तुम इस सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा हो।